Assalamu alaikum. Here is Mani from eLearning Point. Today's my video is about second year commerce subject Commercial Geography, Chapter 5 Commercial Activities, Lecture 4, and my topic is Commercial Activities by Nature. So let's start. Commercial activities. Commercial activities basically are classified into two types: by nature of activities and by level of activities. So today's lecture we gonna study by level of activities. Production. Production activity refers to the work that is done in order to get a product. These activities can be carried out in either large scale or small scale industries. Three inputs are required for production: land, capital, and labor. So commercial activities बाय नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आता है प्रोडक्शन. सो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो किसी भी चीज़ को बनाना होता है, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्योंकि लार्ज स्केल पे होती है तो हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन जब करते हैं तो वो हम लार्ज स्केल पे भी करते हैं और स्मॉल स्केल पे भी करते हैं. ये बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है. सो हम प्रोडक्शन एक्टिविटी क्यों करते हैं? हम प्रोडक्शन एक्टिविटी इसलिए करते हैं कि हमारा मोटिव होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, तो हम चीज़ें बनाते हैं. तो चीज़ें बनाने के लिए हम सबसे पहले जो बाय नेचर एक्टिविटीज़ में आता है तो वो प्रोडक्शन आता है. और प्रोडक्शन एक्टिविटी के थ्री इनपुट्स होते हैं: एक लैंड, कैपिटल एंड लेबर. सो ये जो तीन है ये इसेंशियल थिंग्स हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जहाँ पे आप करोगे तो आपको लैंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जाहिर बात है आप इंडस्ट्री या फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहे होगे, ठीक है. और कैपिटल, आपको सरमाए की ज़रूरत होगी. विदाउट कैपिटल आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते हो. और आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपके पास लेबर ही नहीं होंगे तो आप अपनी प्रोडक्शन सही तरह नहीं कर पाओगे और लार्ज स्केल पे अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकोगे. सो ये तीन चीज़ें इसेंशियल होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. Exchange. Exchange is the main part of commercial activities because it fills the gap between the producer and the consumer. These activities involves 3 T's: transportation, trade and telecommunication. So by nature activities में नंबर 2 पर हमारे पास है exchange. एक्सचेंज बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मेन पार्ट है, क्योंकि ये जो है ये गैप को फिल कर देता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के. क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो अगर आपने प्रोड्यूस कर ली, अब आप उसको आगे सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करने का वो कैसे पूरा होगा अगर आप सिर्फ अपने पास अपनी चीज़ें बना के रख लोगे, उसको आगे सप्लाई नहीं करोगे. तो जो एक्सचेंज है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब अपनी चीज़ बनाते हो तो आप फिर एक्सचेंज के थ्रू आगे सप्लाई करते हो अपनी चीज़ों को. और इस एक्टिविटीज़ में 3 T's इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1 पे ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 पे ट्रेड एंड नंबर 3 पे टेलीकम्युनिकेशन. नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द रिक्वायर्ड एरियाज. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: एयर, वाटर, लैंड, रेल एंड रोड. सो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन जो हम अपनी गुड्स, जो हमारी चीज़ें हम बनाते हैं, वो हमें हेल्प करती है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने में हमें हेल्प करती है. हम जो चीज़ें बनाते हैं यानी कि फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनती है तो वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड एरियाज तक पहुंचाई जाती है. तो ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड आ जाता है एयर, वाटर, लैंड, यानी कि एयर में एयरप्लेन के ज़रिए, वाटर शिप्स के ज़रिए एंड लैंड उसमें रेल और रोड शामिल है. नंबर 2 ट्रेड. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिक्वायर्ड रीजन और टारगेट मार्केट. इट इंक्लूड्स सोल डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, retailers to advertising and marketing of products. All promotional activities
जो नंबर 2 पर है वो है ट्रेड यानी तिजारत। तो जो हम चीज़ें बनाते हैं फिर उनकी हम ट्रेड करते हैं, उनके जहाँ पे वो रिक्वायर होती है वहाँ पे हम ट्रेड के ज़रिए भिजवाते हैं। और इसमें इंक्लूड होते हैं सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर्स टू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ये सब चीज़ें इसमें जितनी भी यानी कि एक तरह कह लें जो प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, आपकी चीज़ को प्रमोट करती है, वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। जो ट्रेड भी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Number 3, telecommunication. This modern technology facilitates a consumer or trader with direct and quicker access to the production place or business center without leaving his/her office or homeland. In this way, a buyer can save his time and money. E-commerce, internet marketing, telemarketing and plastic money are the best examples of telecommunication. नंबर 3 पर है टेलीकम्युनिकेशन। ये एक तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो फैसिलिटेट करती है कंज्यूमर या फिर ट्रेडर को डायरेक्टली प्रोडक्शन प्लेस से यानी प्रोड्यूसर से। और इसमें यानी कि जो भी ट्रेडर है या कंज्यूमर है उसको प्रोड्यूसर से बात करने के लिए अपनी जो उसका ऑफिस है या अगर वो घर में है तो उसको अपनी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए आराम से ट्रेड कर लेता है। और इसमें इंक्लूड इस तरह इनका टाइम भी सेव हो जाता है और काफ़ी इनको बेनिफिट हासिल। इंटरनेट मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, प्लास्टिक मनी, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स है। कंजम्पशन. At this stage, the goods and services are finally available to be consumed or utilized. On the basis of this consumption or utilization, the products are of 3 types. Consumption basically वो स्टेज होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो फाइनली यानी कि तैयार होती हैं कि उनको कंज्यूम किया जाए या फिर यूटिलाइज किया जाए। यानी कि जब सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर था वो था प्रोडक्शन का, यानी कि जब हम चीज़ें बनाते हैं। नंबर 2 पे था एक्सचेंज, जब फिर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड या टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए एक्सचेंज किया जाता है। अब लास्ट स्टेप होता है कंजम्पशन का, यानी कि फाइनली चीज़ तैयार हो गई। अब यानी कि जो प्रोड्यूसर उसने चीज़ बनाई उसने फिर आगे एक्सचेंज के ज़रिए सेल कर दी। अब वो होलसेलर ने अपने पास ली, फिर उसने रिटेलर्स को आगे दे दी। रिटेलर्स की जो दुकानें होती हैं फिर उनसे जो नॉर्मल आवाम होती है वो जाके चीज़ें ख़रीदती हैं। जितने भी ये मॉल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई या ये नॉर्मल यूटिलिटी शॉप्स हो गई, फिर इधर से चीज़ें दूसरी आम आवाम वहाँ से ख़रीदती है। यानी कि वो फाइनली चीज़ तैयार होती है कंज्यूम्ड के लिए या फिर यूटिलाइज्ड के लिए। On the basis of this consumption or utilization, the products are of 3 types. Number 1, consumer goods. The products or goods available as finished products to a consumer to be used. For example, food items, garments and shoes. Number 1 पर है consumer goods. ये वो products होते हैं या goods होते हैं जो available होते हैं नॉर्मल जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, मतलब नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए, जिनमें फूड आइटम्स आ गए, गारमेंट्स आ गए, शूज़ आ गए। ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं। नंबर 2, मशीन्स और टूल्स. These are utilized to make different goods or perform a specific function for our comfort and fulfill a consumer's requirement. For example, a gas stove, a grinder, a sewing machine, a washing machine, a computer, a car, a mobile set, a television, etc. नंबर 2 पर है मशीन्स और टूल्स. ये जो चीज़ें आती है ये इस्तेमाल की जाती हैं हमें हमारी कंफर्ट के लिए या फिर जितनी भी दूसरी कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट होती है या जनरल पब्लिक की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए होती हैं। और इसमें शामिल होते हैं गैस स्टोव, ग्राइंडर, स्विंग मशीन, वॉशिंग मशीन, इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हमें कंफर्ट देती है और हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होती है। नंबर 3, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. Raw material and goods to be utilized as primary goods to make secondary or some other products.
फॉर एग्जाम्पल wheat, flour, bread, cotton, thread, cloth, garments, iron iron machine or tools, wood, timber, fixture or furniture, etc. नंबर 3 पर है सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी ये वो रॉ मटेरियल होते हैं या फिर गुड्स होते हैं जो कि यूटिलाइज होते हैं एक तरह प्राइमरी गुड्स के तौर पे, जिनसे हम सेकेंडरी चीज़ें बनाते हैं या कोई दूसरी प्रोडक्ट बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल वीट से फ्लोर एंड देन ब्रेड, कॉटन से थ्रेड बनता है एंड देन क्लॉथ्स एंड गारमेंट बनते हैं. सो आयरन ऑर से आयरन मशीन और टूल्स बनते हैं, वुड से टिम्बर एंड टिम्बर से देन फिक्सचर यानी फर्नीचर वगैरह. सो ये सब इस सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.